तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें एक फिगर हमें दी है और यहाँ पे एक लोड जो है डाउनलोड एक्ट कर रहा है 20 किलोमीटर और हमें सिर्फ यही पूछा है कि सपोर्ट रिएक्शन क्या होगी व्हील की। तो सपोर्ट रिएक्शन क्या होता है, जो सपोर्ट पे होती है, जैसे ये आर ए हो गया या आर बी हो गया, ये सपोर्ट रिएक्शन है, सपोर्ट पे है। सपोर्ट जो इंडिकेट करता है वो यहाँ पे रिएक्शन से इंडिकेट करता है। मतलब क्या, आर माने रिएक्शन, और जैसे बी, ए बी सी डी ई एफ जी जो भी पॉइंट हो सकता है, जैसे आर सी यानी कि रिएक्शन सी, यानी कि क्या होगा वो सपोर्ट, यानी एस सपोर्ट रिएक्शन सी। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि हमें सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेट करना है आर ए और आर बी। तो अब हमें पता चल गया कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, क्योंकि यही दो वैल्यू अननोन है। इसके बाद सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करने के दो मेथड है। तुम्हारे कॉलेज में ज्यादातर ये मेथड बताई होगी कि पहले मोमेंट कैलकुलेट कर दो, जिससे कि आर बी या फिर आर ए कैलकुलेट हो जाएगा, और फिर उसके बाद उसी वैल्यू का यूज करना है यहाँ पे, जिससे कि हमें आर ए और कैलकुलेट हो जाएगा। मैं इससे जो है डिफरेंट मेथड से सॉल्व करके बताता हूँ। तो हम इसी मेथड से जाएंगे जो कि मॉडल आंसर पेपर की है। पहले हमें क्या करना है, समेशन ऑफ एफ आई इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है कि ऑल वर्टिकल फोर्सेस का जो समेशन आएगा, समेशन मतलब क्या, इस केस में वर्टिकल फोर्सेस की जो भी एडिशन आएगी, यानी आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, लेकिन सिंस ये डाउनलोड ऐड कर रहा है तो इसे में आएगा माइनस, क्योंकि डाउनलोड जो एक्ट करता है कोई भी लोड, चाहे वो सपोर्ट रिएक्शन भी क्यों ना हो, जो कि बहुत रेयर होता है, वो हो जाता है हमारा निगेटिव। और जो अपवर्ड एक्ट करता है, यानी कि जैसे आर ए यहाँ पे आर बी अपवर्ड एक्ट कर रहा है, ऊपर जा रहा है, उसे हम पॉजिटिव कहते हैं। तो इसी हिसाब से आर ए पॉजिटिव प्लस आर बी पॉजिटिव प्लस आर सी कितना, जो हमारा हो जाएगा माइनस 20, नॉट आर सी सॉरी, -20। तुम्हारा आंसर क्या आता है, आर ए प्लस आर बी। अब ये यहाँ पे माइनस, ये वाले साइड में जाके क्या होगा, प्लस होगा, इक्वल टू पॉजिटिव 20 किलो न्यूटन। तो ये हमारा हो जाता है इक्वेशन 1। अब नेक्स्ट है हमारा समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू जीरो। जिन स्टूडेंट को नहीं पता, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू जीरो, अगर यहाँ से नहीं लिखा तो भी चलता है, लेकिन यहाँ पे मैं बताता हूँ इसको यूज कैसे करेंगे। तो मोमेंट हम चाहे तो ए पे लिख सकते हैं या फिर सी पे लिख सकते हैं। ज्यादातर कॉलेजेस में ए वाला ही मेथड सिखाया होगा, तो मैं उसी हिसाब से चलता हूँ। तो यहाँ पे जब हम ए पे मोमेंट लेंगे तो मोमेंट का मतलब क्या होता है, उसका भी मैं पहले बता देता हूँ। मोमेंट मतलब क्या है, डिस्टेंस इंटू लोड, या फिर लोड इंटू डिस्टेंस। अब ये लोड कौन सा रहेगा, पॉइंट लोड, यानी कि पॉइंट डब्ल्यू यानी कि लोड, नॉट फिजिक्स वाला। उसका प्रमोशन वीडियो नहीं चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहला हमारा क्या आएगा, 20। अब वो एक्ट कैसे कर रहा है, डाउनवर्ड। तो जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, जो नीचे जा रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, माइनस। तो -20 हमारा क्या होगा, डब्ल्यू क्या होगा, इसका मतलब -20 इंटू उसका डिस्टेंस क्या रहेगा फिर, डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक वो इम्पोर्टेंट है। तो ए से उसका डिस्टेंस क्या है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो 4 हो गया, 4 मीटर। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा हो गया 1 मीटर। 4 और 1 कितने हुए, 5। तो कितना होता है, -20 इंटू 5। अब यहाँ पे इन्होंने पॉजिटिव लिखा है, वो भी मैं बताता हूँ कि कैसे ये सब हुआ है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं आरबी जो है हमारा कैसे एक्ट कर रहा है, अपवर्ड यानी कि पॉजिटिव। तो हमारा आरबी क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है, और उसका डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे आरबी का डिस्टेंस है सिर्फ 4 मीटर। आर ए से लेके हमारा आरबी का डिस्टेंस 4 मीटर है। तो हमें क्या होगा, आरबी इंटू 4 पॉजिटिव में। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि ये तो इसको पॉजिटिव दिया है और इसको निगेटिव दिया है, वो कैसे किया। उसका रीजन क्या है कि हम इसे जो है अपोजिट भी ले सकते हैं, कि डाउनवर्ड को पॉजिटिव कर लिया और अपवर्ड को निगेटिव कर लिया, उससे भी आंसर सेम ही आता है। लेकिन ज़्यादातर कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज में इससे जो है ऐसे ही दिया जाएगा कि अपवर्ड को पॉजिटिव और डाउनवर्ड को निगेटिव। और जो भी मैंने मॉडल आंसर पेपर देखी थी, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर जो कि मॉस की थी,
जिसमें इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा थे डिप्लोमा के लिए एमएसबीटी पैटर्न की। और सेम इसी जो मॉडल आंसर पेपर थी उसमें भी उसे यही साइन कन्वेंशन का यूज़ किया है। तो इसे मैं एक काम करता हूँ, इसे थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ। तो इसे मैंने थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया है। तो देख सकते हो -20 × 500, इसका आंसर क्या आएगा, -20 × 5 आता है -100। ये ऐसे भी कर सकते हैं, प्लस RB × 400 ऐसे हमने लिख दिया इक्वल टू 0। अब ये जो RB है इसमें क्या होगा कि RB इक्वल टू 100, यहाँ पे निगेटिव में तो राइट साइड में जाते हो क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव 100 डिवाइडेड बाय RB × 4। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो ये वाले साइड में जाते हुए क्या करेगा, वो डिवाइड में जाएगा। तो 100 डिवाइड बाय 4 क्या होगा, 25। तो हमारा 25, ये जो RB हमारा आया है ये 25 है। तो इससे हमें RB की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, यही जो RB की वैल्यू है इसे हम डालेंगे इक्वेशन 1 में। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, RA -25, इसे मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, या वैसे यहाँ पे भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, RA +25 +20। अब यहाँ पे जो हमारा 25 है इस वाले साइड में पॉजिटिव है, तो ये वाले साइड में जाते हुए निगेटिव हो जाएगा। तो RA इक्वल टू क्या आएगा, 20 - 25। तो यहाँ पे हमारा जो RA आया है वो यहाँ पे आया है -5, हमारा आंसर हो जाता है। क्वेश्चन यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, वैसे नहीं लिखा तो भी ये चल जाता है, कि ये जो निगेटिव साइन आया है ये डाउनवर्ड आया है। निगेटिव साइन का मतलब क्या है कि ये निगेटिव है, तो इसका मतलब ये डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है। सो निगेटिव साइन इंडिकेट्स RA इज एक्टिंग डाउनवर्ड। तो यहाँ पे हम इसे ऐसे ब्रैकेट में डाउनवर्ड लिख सकते हैं एरो ड्रॉ करके। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। आई होप इससे अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर नहीं हुई तो कमेंट कर देना, अगर कोई डाउट है तो मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, और एज ए एंड कार्ड भी शो हो रहा होगा, तो उसे भी सेव कर लेना, क्योंकि उसी के ऊपर मैं सारे के सारे जो आगे आने वाले क्वेश्चन है वो वही पे कवर करने वाला हूँ। देख सकते हो बहुत कुछ क्वेश्चन यहाँ पे इस क्वेश्चन पेपर के, तो उसे सेव कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट।